नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आतंक का सफाया। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और बुधवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। कंगन गांव में छिपे होने की सूचना के बाद यह एनकाउंटर शुरू किया गया। एहतियातन पुलवामा में अभी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और इससे पहले पुलवामा जिले के ही त्राल में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को 2 आतंकियों को मार गिराया था। अवंतीपुरा के साइमो गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जवानों ने आतंकियों से हथियार डालने की बात कही थी, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर मोहम्मद इस्माइल उर्फ फौजी भाई भी शामिल है। इस्माइल कई आईईडी अटैक और कार में बम लगाने की घटना को अंजाम दे चुका था। इस्माइल जैश के सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार भी है। तो यहां पर अगर बात करें घाटी में चलाए जा रहे सेना के ऑपरेशन की, तो सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के खिलाफ सेना का प्रहार जो है वो और तेज होता जा रहा है। 4 दिन में 13 आतंकवादियों को सेना ढेर कर चुकी है। 28 मई से शुरू हुए घुसपैठ रोकने के अभियान में अब तक 4 दिन के भीतर 13 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक 28 मई से घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय सेना ने पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश करते हुए कम से कम 10 आतंकियों को मार गिराया। अधिकारी ने बताया कि पुंछ जिले के गांव में तलाशी अभियान जारी है। वहीं बुधवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। तो पिछले 4 दिन में 13 आतंकियों को सेना जो है वो ढेर कर चुकी है और लगातार ये अभियान जो है जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जावेद पैरी। जावेद, आपसे इस पर ज्यादा जानकारी चाहेंगे। जरा बताएं, सेना ने जो ऑपरेशन चलाया, कब से यह ऑपरेशन चल रहा था, किस तरह के इनपुट सेना को मिले थे और कामयाबी जो है कैसे सेना को इसमें हाथ लगी? देखिए कायनात, बिल्कुल अगर हम बात करें जो आज एक सेना और मिलिटेंटों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी, ये रात के दौरान सेना को एक इनपुट्स मिले हैं कि पुलवामा में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके आधार पे सेना ने पूरे एरिया को पहले अपने मुहस्से में ले लिया और मुहस्से के बाद तलाशी अभियान चलाया। और जहां जिस घर के अंदर मिलिटेंट छुपे हुए थे, जब सेना वहां पे पहुंचे थे तो पहले प्रायोरिटी यही रही सेना की कि उन मिलिटेंटों को सरेंडर करने की कोशिश की। सेना ने वहां पे ऐलान भी किया कि मिलिटेंटों को हथियार छोड़ने की बात की हो। तो उसके बाद मिलिटेंटों ने वहां उसके बदले एक एक्सचेंज फायर किया है कुछ। तो उस जो इंटर स्टेज में सेना मिलिटेंटों ने एक्सचेंज फायर किया, उसमें एक सेना के जवान घायल हुए थे और उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ जो है 2 से 3 घंटे तक चली है, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए हैं इस मुठभेड़ में। इसमें बताया जा रहा है कि एक जैश का बड़ा कमांडर भी शामिल है, जो पिछले कुछ दिन पहले जब पुलवामा के राजपुरा में एक सेंट्रो गाड़ी में आईडी ब्लास्ट हुआ, सेना ने विफल कर दिया था और उसका मास्टरमाइंड वो मिलिटेंट बताया जा रहा है, जो जैश का यानी कि जावेद, अभी कुछ दिन पहले जो सेना ने जिस कार को उड़ाया था और जिस आईईडी को निष्क्रिय किया था, उससे भी जो आज आतंकी मारे गए हैं उनका लिंक था और एक बड़े मास्टरमाइंड को आज ढेर कर दिया सेना ने। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है, ये इसकी पुष्टि जो है आईजी कश्मीर ने कर लिया कि ये वही मिलिटेंट था जो इस आईडी का मास्टरमाइंड था, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है, वो मिलिटेंट भी मारा गया। और उसके बाद अगर हम बात करें, आपने जो बात कही अपने दर्शकों को, जो एलओसी की बात, एलओसी कुछ दिन पहले पुंछ और राजौरी में सीज फायर वायलेशन हुआ था, उसमें कई मिलिटेंट मारे गए और कुछ मिलिटेंट, ये भी खबर आ रही थी वहां से मिलिटेंट घुसपैठ कर रहे थे जिनको सेना ने नाकाम किया है। और जो मिलिटेंट वहां पे मारे गए, उनके पास जो हथियार और गोला बारूद था उसको भी सेना ने रिकवर किया है। और पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें, या जब से धारा 370 खाकर हटा दिया गया, तब से लेके निरंतर रेखा पे बार बार युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लॉन्चिंग पैड्स पे मिलिटेंट बैठे हुए हैं, उस पर उनको घुसपैठ करवाने की कोशिश लगातार जारी है। जो 2016 से सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, जिसमें चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर तैयबा या जैश के बड़े बड़े कमांडर जो है इन मुठभेड़ों में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं
पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें जो है जावेद, अगर सक्रियता की बात करें कि जो आतंकी संगठन है इस वक्त, जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं, वो कितने आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय चल रहे हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो जैसे एलओसी पर सीज फायर का बार बार उल्लंघन होता है, तो क्या उसको ऐसे भी देखा जाए कि घुसपैठ जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पाकिस्तान ने करवाई है आतंकियों की, और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ये बार बार सीज फायर उल्लंघन किया गया? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जो कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर स्टेटमेंट देखेंगे हम, कश्मीर घाटी में जो मिलिटेंट सक्रिय है उनके फिगर जो है 250 के करीब बताया जा रहा है। और अब जो कोशिशें इन्फिल्ट्रेशन की, आपने इन्फिल्ट्रेशन की बात की है, इन्फिल्ट्रेशन लगातार कोशिशें जारी है। और जो इनपुट्स मिल रहे हैं उस पार जो लॉन्चिंग पैड्स में कम से कम 300 के करीब जो मिलिटेंट तैयार है वहां लॉन्चिंग पैड में जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेना की जो चाक चौबन एलओसी पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया और लगातार इन चीजों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई दिनों की अगर कल की बात करें, कल भी रजौरी और पूंछ में जो सीज फायर वायलेशन हुआ है, जो एक बार फिर से रिहायशी एरिया को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेना भी चाक चौबन है निरंतर रेखा पे, और ऐसे कोशिशें जो है वो नाकाम बार बार कर रही है। जावेद, एक यहाँ पर देखा गया था कि जब रियाज नाइकू के मारे जाने की खबर आई थी, उसे सेना ने ऑपरेशन में ढेर किया था, तब वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं उनकी तरफ से गुस्सा भी देखा गया था, पत्थरबाजी यहाँ पर सुरक्षा बलों पर की गई थी। अब ये जो ऑपरेशन चल रहा है, क्या इसके बाद भी कुछ जो रिहायशी इलाके हैं वहां कुछ इस तरह की हलचल देखी गई है? कहीं विरोध आपने देखा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें दक्षिणी कश्मीर के और खासकर जो पुलवामा जहां पे आज मुठभेड़ चल रही है, हालांकि जब रियाज नाइकू को सेना ने मार गिराया एक मुठभेड़ में, वो भी पुलवामा में ही चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये कोशिशें भी वहां पे जारी हर किसी मुठभेड़ में हमने देखे कि स्टोन पेल्टिंग जो है वो भी देखने को मिल रहा है इन चीजों से। हालांकि आज भी ऐसे ही कई जगहों पे छिटपुट घटनाएं जो है वो देखने को मिली है। हालांकि एहतियातन तौर पर फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे इंटरनेट मोबाइल को फिलहाल एहतियातन तौर पर बंद किया गया है, और जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को जगह जगह पे तैनात किया गया है, कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। जी जावेद, अगर यहाँ पर सेना के ऑपरेशन की बात करें जो लगातार जारी है, तो अभी तक कितने आतंकियों को जो है पिछले कुछ दिनों में सेना के जवानों ने मार गिराया है, और इस दौरान कितने हमने भी अपने जवानों को खो दिया? देखिए, जब से देश कोरोना वायरस के महामारी से जूझ रहे, तब से लेके अगर अभी तक की बात हम करेंगे यहाँ पे, तब से लेके अभी तक ऑपरेशन ऑल आउट सेना ने बड़े पैमाने पे चलाया, और कहीं बड़े बड़े कमांडर जो है वो मार गिराए। हालांकि रियाज नाइकू के साथ साथ जुनैद सहराई जो हुर्रियत जो नेता है उसका बेटा था, उसको भी सेना ने मार गिराया है मुठभेड़ में। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कमांडर्स भी तब से लेके अभी तक जो है बड़े बड़े ऑपरेशन सेना ने चलाया और इन मिलिटेंट को मार गिराया है। जी जावेद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप जुड़े, और आगे की जो भी अपडेट होगी उस पर भी हम आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनिल भट्ट जो हैं वो जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपसे अगर हम यहाँ पर ये जानना चाहें कि सेना ये जो ऑपरेशन चला रही है घुसपैठ विरोधी, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो कामयाबी हाथ लग रही है, इस कामयाबी को आप कैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ तक कामयाबी का सवाल है, इसमें तो कोई हमारी जो इंडियन आर्मी और तमाम और सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ जूझ रही हैं ये सिचुएशन को, दैट इज सीआरपीएफ एंड जेएनके पुलिस जी, ये सब तैनात हैं अच्छी तरह। और अफसोस की बात तो सिर्फ इतनी है कि ये जो चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, पाकिस्तान की तरफ से जितने खड़े किए हुए तंजीम हैं, इनके लिए जो मजहब है इस्लाम का मजहब, उसका कोई मतलब नहीं है। ईद इनके लिए कोई, ईद किस दिन ये आतंक फैलाएंगे, रोजों के दौरान आतंक फैलाएंगे। और अब ये कोविड जो कि महामारी हुई है, जिसमें 2013 देश जूझ रहे हैं जिसको, उसमें भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बल्कि इनके लिए ये कहते हैं कि इस टाइम पे भारत को ज्यादा मारो, जितना और मार सकते हो मारो, और उसमें इनको जवाब मिल रहा है।
कर्नल, यहाँ सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सेना जो ये ऑपरेशन चला रही है, क्या इसे ऐसे देखा जाए कि अब आतंकियों की कमर जो है वो सेना ने तोड़ दी है? कि पहले जिस तरीके से ये खड़े कर लिया करते थे अपने आतंकी, बहुत आसान होता था इनके लिए लोगों को बहकाना, उनका ब्रेन वॉश करना, अब उस तरीके से इनके लिए उतना आसान नहीं रह जाएगा सेना के इस ऑपरेशन के बाद? कोई शक नहीं है। जब जब से सरकार ने ये एब्रोगेट किया है 35 और आर्टिकल 370, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो सेपरेटिस्ट का नेटवर्क जो था जी, ये सेपरेटिस्ट का नेटवर्क था, जिनके द्वारा ये जो आतंकवादी वहां से आते हैं, वहां से आने वाले हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। हिजबुल मुजाहिदीन तो जम्मू कश्मीर के जो ये कश्मीरी मुस्लिम यूथ हैं उनसे खड़ा किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के सपोर्ट किया हुआ। इनको जो इनका सपोर्ट जो मिलता था, रहने की जगह, सामान छुपाने की जगह वगैरह वगैरह, वो सेपरेटिस्ट का जो नेटवर्क था उसको रद्द कर दिया जी, उसको रद्द कर दिया। उसके कई 100 जो बंदे थे वो सारे अभी जब से एब्रोगेशन हुई है 5 अगस्त 2019, तब से वो मतलब इनइफेक्टिव है। तो डिसएडवांटेज तो उनको है, लेकिन जो डेस्परेशन है वो कम नहीं हुई। और डेस्परेशन के लिए ये जो मदरसों में से गरीब लड़के जो पढ़ते हैं, इनको ब्रेन वॉश करना कोई मुश्किल नहीं है। ये एक सस्ता तरीका है एक जंग को जारी रखने का, और वो पाकिस्तान कर रहा है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो थे बाहर की घुसपैठिए, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी घुसपैठिए होते थे वो बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ही जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं या युवक हैं वो उनके उसमें शामिल होते जा रहे हैं ब्रिगेड में, और ये जो नेटवर्क है ये नहीं खत्म हो सकता अभी? नहीं, देखिए, अब जो पहले जम्मू कश्मीर के जो यूथ थे, छात्र थे, उनको तो काफी बहकाया गया था। अब जब से ये एब्रोगेशन हुई है, बहकाने वाले अब गायब हो गए हैं जी, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश, वो बहकाने वाले कौन थे? वो भी पाकिस्तान के, वो भले ही कश्मीरी हो, लेकिन वो पाकिस्तान की बड़ी सॉलिड सपोर्ट के साथ काम कर रहे थे। अब उनको जब ये कर दिया है, मतलब पकड़ लिया है, कैद कर लिया है, तो वो है नहीं। लेकिन पाकिस्तान डेस्परेट है कि सर अभी आप क्या मान रहे हैं कि पिछले 4 दिन में जो 13 आतंकी जो हैं मार गिराए गए हैं, और जैश से जुड़े हुए खास करके ज्यादातर आतंकी जो हैं वो इसमें शामिल रहे जिन्हें सेना ने ढेर किया, तो इन संगठनों में जो सक्रिय हैं अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर में, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन की बात हो, लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, इनमें से आप कौन से संगठन का मान रहे हैं कि अब वजूद जो है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और जल्द ही हम ये देखेंगे कि अब आतंक जो है वो साफ हो चुका है घाटी? नहीं, मैं इतना नहीं कहूंगा कि जी देखो अब आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये इसकी कोशिश जो है, ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जारी रहेगी। इनकी जो सक्सेस रेट है, सफलता इनकी जो थी वो बहुत कम हो गई है जी, लेकिन इनकी कोशिश बंद नहीं होगी। पाकिस्तान ने जो कोशिश करनी है वो कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो भारतीय सेना की तरफ से जो मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है वो प्रयासों को विफल करने के लिए काफी है, और इससे जो ताकत है वो जरूर यहाँ पर कम हो गई है इन आतंकी संगठनों की। बिल्कुल, वो उनकी नफरी कम हो गई है, क्योंकि बहुत मारे गए हैं जी, जो इनको छुपने वगैरह की जगह मिलती थी वो अब आसानी से नहीं मिलती। तो इनको ये जितने आएंगे मारे जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान को अच्छी तरह मरोड़ो नहीं, ये बंद नहीं होगा। चल
बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आतंक पर जो है वार सेना का लगातार जारी है और आतंकियों की कमर तोड़ने का एक तरीके से सेना ने जो है वो काम कर दिया है। ऑपरेशन खिलाफ जो है आतंकियों के वो तेजी के साथ चल रहा है और पिछले अगर 4 दिन की बात करें तो 13 आतंकियों को सेना अब तक जो है वो ढेर कर चुकी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।